हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस लर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आपके केमिकल कंपाउंड्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो आप ध्यान से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे जो कंपाउंड्स आपके रहेंगे वो क्या रहेंगे। कुछ एसिड्स रहेंगे आपके, कुछ बेस रहेंगे, इसमें कुछ आपके सॉल्ट रहेंगे एंड आपके हाइड्रोकार्बन्स एंड एल्कोहल रहेंगे। ठीक है, तो एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। आपको क्या कौन से पॉइंट्स हैं, क्या क्या चीज़ है जो आपको याद रखनी है, ध्यान समझिएगा। आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले इसका आपको नाम याद रखना है। कोई भी आपको एसिड दे रखा है, कोई भी कंपाउंड दे रखा हो, उसका आपको नाम याद होना चाहिए। नाम के साथ साथ आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको नाम याद है कंपाउंड का और फार्मूला याद है तो आप इजीली वे में बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उनको आप बता सकते हैं। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एसिड्स के बारे में। जो आपके एसिड्स हैं, तो फर्स्ट जो आपका एसिड है वो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या होता है, आपका होता है HCl। क्लियर है? तो इससे आप बता सकते हो, अगर आपको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो HCl होता है, तो आप इसके बता सकते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अब जो आपका HCl है, इसको म्यूरिएटिक एसिड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? म्यूरिएटिक एसिड। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं MURIATIC। क्या होता है? MURIATIC, म्यूरिएटिक एसिड। क्लियर है? अगर आपको इसको लिखना है तो लिख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? HNO3। क्या होता है? HNO3। नेक्स्ट आपका होता है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। क्या होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। नाउ नेक्स्ट आपका होता है कार्बोनिक एसिड, H2CO3। क्या होता है? H2CO3, ये आपका कार्बोनिक एसिड होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट होता है फास्फोरिक एसिड, H3PO4। क्या होता है? H3PO4 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। नेक्स्ट आपकी बात करेंगे एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है आपका? CH3COOH। इसको विनेगर भी बोला जाता है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या बोलते हैं इसको? विनेगर। तो विनेगर भी इसको बोला जाता है एसिटिक एसिड, CH3COOH। ये आपके क्या है? एसिड है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं, आपको सारे याद रखने हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फास्फोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। अब बात करते हैं कुछ बेस के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या होता है? KOH। नेक्स्ट आपका क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होता है? NaOH। नेक्स्ट आपका क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। अब इसमें देखिएगा जो आपका नेक्स्ट है जिंक हाइड्रोक्साइड। जिंक हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? ZnOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट आपका क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस। तो ये आपको सारे जो बेस हैं आपके सारे याद रखने हैं। फर्स्ट आपका क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट आपका क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। एंड थर्ड आपका क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एंड फोर्थ आपका जिंक हाइड्रोक्साइड। एंड फिफ्थ आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये आपके क्या हैं? सारे बेस है। अब बात करते हैं कि जो आपके सॉल्ट हैं उनके बारे में बात करेंगे। सॉल्ट आपका जो फर्स्ट है वो क्या है आपका? लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस। क्या है आपका? PbNO3 का होल ट्वाइस। ये आपका क्या है? लेड नाइट्रेट। आपको याद रखना है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि लेड नाइट्रेट में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो आपको याद रखना है लेड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, लेड हो गया, नाइट्रोजन हो गया एंड आपका ऑक्सीजन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड की। तो पोटेशियम ब्रोमाइड क्या होता है? KBr, ओनली KBr। ये आपका क्या होता है? पोटेशियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट आपका क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड, CaCaCl2। क्या होता है? CaCl2, ये आपका क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। अब आपको जो मैन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका रॉक साल्ट। इसको क्या बोलते हैं? रॉक साल्ट। कहीं कहीं आपको टेबल सॉल्ट भी लिखा हुआ मिल जाएगा। क्या मिलेगा? टेबल सॉल्ट। एंड आपको कॉमन सॉल्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, कॉमन सॉल्ट भी मिल जाएगा। तो टेबल सॉल्ट हो या फिर आपका रॉक सॉल्ट हो, ये आपका क्या होता है? NaCl होता है। क्लियर है? क्या होता है आपका? NaCl होता है। अब मैं थोड़ा सा इसको साफ कर दे रहा हूँ। हाँ, अब देखिएगा। अब बात करते हैं जिप्सम की। तो जिप्सम का क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी आपका जिप्सम। जिप्सम का क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, CaSO4 डॉट 2H2O।
क्लियर है। अब इसमें आपने देखा होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम सुना होगा कभी कभी, जब चोट वगैरह लग जाती है, चोट नहीं सॉरी, जब फ्रैक्चर हो जाता है ना, पैर या आपके हाथ या पैर में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा किसी को फ्रैक्चर हो गया मान लो, ठीक है, तो क्या होता है उस पर प्लास्टर लगाया जाता है, प्लास्टर लगाया जाता है ना, उसी को बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब कैसे आपका आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसे जिप्सम दे रखा है, जिप्सम को ही क्या करते हैं, हीट किया जाता है 110 डिग्री सेल्सियस पे, इसको हीट किया जाता है। तो क्या होता है जब किसी चीज़ को आप हीट करेंगे, अगर उसमें जो वाटर की क्वांटिटी होगी वो क्या हो जाएगी, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर वाटर कितना है, 2H2O। तो 2H2O में क्या होता है कि जो वाटर है वो वेपराइज हो जाता है, बचता कितना है, हाफ H2O बचता है, हाफ H2O। तो क्या होता है हाफ H2O और बाकी क्या रहता है, सब कुछ सेम रहता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो जब आप जिप्सम को क्या करेंगे, हीट करते हैं, तो हीट करेंगे वाटर वेपराइज हो जाएगा, जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपका, कैल्शियम सल्फेट तो बचेगा ही, साथ में जो वाटर है हाफ H2O बचता है। तो उसी को बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपको याद रखना है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जिप्सम को ही क्या किया जाता है, हीट किया जाता है 110 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसका वाटर क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। कितना बचता है, हाफ H2O। तो अब बाकी का जो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है क्या बचता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O, वो आपका क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा। नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, ब्लू विट्रॉल। क्या है आपका, ब्लू विट्रॉल। तो ब्लू विट्रॉल क्या होता है, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होता है, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। क्या होता है, कॉपर सल्फेट CuSO4 डॉट 5H2O। ये किसका होता है, ब्लू विट्रॉल का होता है। अब इसी में एक और होता है ग्रीन विट्रॉल। तो ग्रीन विट्रॉल को भी आपको याद रखना है। ये क्या होता है आपका FeSO4 डॉट 7H2O। ये आपका ब्लू विट्रॉल हो गया, ये आपका ग्रीन विट्रॉल हो गया, एक आपका वाइट विट्रॉल होता है। ठीक है, पहले तो आपको दोनों याद रखने हैं कि ग्रीन का क्या होता है FeSO4 डॉट 7H2O। वाइट भी होता है आपका जिंक सल्फेट, है ना, अगर आप याद करना चाहो तो लिख सकते हो। तो वाइट विट्रॉल क्या होता है आपका ZnSO4। ठीक है, ZnSO4, जहाँ पे Zn आ जाएगा वो आपका क्या होगा, जिंक है, जहाँ पे जिंक आ गया तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका वाइट विट्रॉल हो जाएगा। कॉपर आ गया तो आपका क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा विट्रॉल। अगर आपका Fe आ गया FeSO4, अगर आयरन आ गया तो आपका क्या हो जाएगा, ग्रीन विट्रॉल हो जाएगा। ठीक है, वाइट आ गया तो आपका जिंक सल्फेट हो जाएगा, जिंक। ये आपके तीनों हैं, आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इप्सम सॉल्ट की। तो इप्सम सॉल्ट क्या होता है, कि इप्सम सॉल्ट का क्या होता है, MgSO4 डॉट 7H2O। क्या होता है, MgSO4 डॉट 7H2O, एक इसका होता है इप्सम सॉल्ट का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, ग्लबरा साल्ट। क्या है, ग्लोबर साल्ट। आपका क्या है, ग्लोबर साल्ट्स है, इसको भी आपको याद रखना है NaSO4 डॉट 10H2O। तो ग्लोबर जो आपका सॉल्ट है उसका क्या होता है, NaSO4 सॉरी Na2SO4, माफ़ कीजिएगा, सोडियम सल्फेट डॉट 10H2O। ये किसका होता है, ग्लोबर साल्ट का होता है। ग्लोबर साल्ट को आपको याद रखना है Na2SO4 डॉट 10H2O। नेक्स्ट बात करते हैं वाशिंग सोडा। तो वाशिंग सोडा का क्या रहता है, वाशिंग सोडा क्या रहता है, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। क्या रहता है, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, ये आपका क्या है, वाशिंग सोडा का है। एक और होता है, आपने सुना होगा बेकिंग सोडा, सॉरी बेकिंग सोडा। क्या होता है, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3। अगर आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो। ये किसका होता है, ये बेकिंग सोडा का होता है। यहाँ पर वाशिंग सोडा दे रखा है, जो कि इसको धुलने वाला सोडा भी बोला जाता है। क्या, धोने वाला सोडा है ना, किसी चीज़ को साफ कर रहे हैं, धुल रहे हैं, तो ये वाशिंग सोडा होता है आपका। एंड बेकिंग सोडा आपका क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है आपका, बेकिंग सोडा आपका क्या रहता है, NaHCO3। ये आपका खाने वाला सोडा या फिर खाने वाला पाउडर भी इसको बोला जाता है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट। क्लियर है। अब बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो है हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स भी आपके क्या है, इसमें भी देखेंगे कुछ कंपाउंड्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, देखिए जो आपके कंपाउंड्स हैं हाइड्रोजन और कार्बन को मिलके बनते हैं। जो आपके कंपाउंड्स हैं हाइड्रोजन और कार्बन को मिलके बनते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों को मिलके बनाए जाते हैं, उनको बोला जाता है हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स। अब इसमें दे रखा है आपका मीथेन दे रखा है, इथेन दे रखा है, प्रोपेन दे रखा है, ब्यूटेन दे रखा है। तो इसमें क्या कार्बन पे डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है जो मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है, CH4। क्या दे रखा है, CH4।
तो यहाँ पर कार्बन कितना है, 1 कार्बन है। कार्बन कितना है, 1 कार्बन है इसमें, इसलिए इसको मीथ से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे ही होते हैं, नंबर होते हैं मीथ, मीथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है, इस तरह से रहता है। तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है कि अगर 1 कार्बन होता है तो मीथ बोला जाता है, 2 कार्बन है तो ईथ बोला जाता है, 3 है तो प्रोप, अगर 4 है तो ब्यूट, अगर अगर 5 है तो पेंट, और 6 है तो हेप्ट, हेक्स बोला जाता है, एंड 7 है तो हेप्ट बोला जाएगा, और अगर 8 है तो ऑक्ट बोला जाएगा, फिर 9 नॉन, एंड 10 है तो फिर डेक बोला जाएगा, ठीक है, इस तरह से होता है। तो जो आपका हाइड्रोकार्बन है, फर्स्ट क्या दे रखा है, मीथेन दे रखा है, सेकंड मीथेन का क्या है, CH4, इसके बाद आपका ईथेन दे रखा है, C2H6, एंड आपका प्रोपेन दे रखा है, C3H8, नाउ आपका दे रखा है ब्यूटेन दे रखा है, C4H10। तो इस तरह से आपको हाइड्रोकार्बन याद रखने हैं। अब क्या होता है कि अगर हाइड्रोकार्बन में अगर ऑक्सीजन भी आ जाए, क्या आ जाती है, अगर ऑक्सीजन आ जाती है, या फिर बोला जाता है कि जो ग्रुप होता है इसमें क्या आ जाता है, OH ग्रुप आ जाए, अगर OH ग्रुप आ जाता है तो वो आपका हो जाता है एल्कोहल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, एल्कोहल हो जाते हैं। अब वही सारी चीज़ सेम है यहाँ पर कि जो मैथ और एथ, प्रो, ब्यूट, इस तरह से, तो उसमें कार्बन के ऊपर डिपेंड करता है कितने कार्बन है, और साथ में अगर ऑल जो OH आ जाए और लास्ट में आपका क्या लगता है, ऑल लगता है, इस तरह से, तो मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ठीक है, पेंटेनॉल, इस तरह से आ जाता है। तो इसके जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होता है, अगर मीथेनॉल की बात करेंगे C3OH हो गया, CH3OH हो गया, है ना, अगर इथेनॉल की बात करेंगे C2H5O6 हो गया, अगर प्रोपेनॉल की बात करेंगे तो क्या हो गया, C3S7OH, ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। तो बार बार जब आप रिवाइज करेंगे इनको तो याद हो जाएंगे। ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले थे जो आपको याद रखने हैं सारे के सारे। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। नाउ थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू वेरी मच।